अस्सलाम वालेकुम जी। आई थिंक आप सब खैर खैरियत से होंगे। प्लस आई थॉट इट्स इम्पॉर्टेंट कि एट द कंप्लीशन ऑफ दिस काउंसिल टर्म एंड बिफोर हैंडिंग ओवर द इंस्टीट्यूट टू द नेक्स्ट काउंसिल एंड नेक्स्ट प्रेसिडेंट आई शुड इंटरेक्ट विद यू। अगर हम देखें तो जुलाई 2017 में इलेक्शन हुआ और उसके बाद हमारी नई काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट हुई अक्टूबर 2017 में। आज की डेट में हमारे पास तकरीबन 9,000 मेंबर्स हैं ICAP में, आउट ऑफ विच 1,000 आर प्रैक्टिसिंग मेंबर्स, 6,000 ट्रेनिंग स्टूडेंट्स हैं, 27,000 प्री आर्टिकल्स स्टूडेंट्स हैं। दिस इज़ द एनवायरनमेंट वेयर वी आर ऑपरेटिंग। इन सबको हमने सर्व करना है अलॉन्ग विद द स्टेक होल्डर्स। हमने क्या किया? हम जब आए हमने पहले हार्मनी क्रिएट की अमंग ऑल द काउंसिल मेंबर्स एंड यू नो काउंसिल 19 काउंसिल मेंबर्स means 19 independent directors of the council। वहाँ हार्मनी क्रिएट की और 4 साल के लिए एक स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट बनाया कि हमने 4 साल में क्या अचीव करना है, और उसके ऊपर फिर हमने एक्शन प्लान अपने बनाए और उस पर काम करना शुरू किया। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है काउंसिल की? अगर देखा जाए तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट काउंसिल इज कि हमारी जो ऑडिटेड रिपोर्ट्स हैं उसके ऊपर पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन रहे, उसको इन्हेंस किया जाए, और उसके अलावा अपने जो मेंबर्स हैं उनको हम एनेबल करें टू क्रिएट वैल्यू फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द प्रोफेशन एंड देयर फैमिलीज एंड एवरीबॉडी। एंड ऑन टॉप हमारी जो प्रोडक्ट है चार्ट अकाउंट्स, उसके ऊपर काम किया जाए, उसके जो एग्जामिनेशन सिस्टम्स हैं उस पर काम किया जाए, उसकी एजुकेशन स्कीम के ऊपर काम किया जाए, ताकि हम बेहतर से बेहतर इंस्टीट्यूट होते जाएं और बेहतर से बेहतर वैल्यू क्रिएट कर सकें इस सोसाइटी के अंदर, इस इकॉनमी के लिए। स्टेट ने जिस मकसद के लिए हमें क्रिएट किया है हम उसको मीट कर पाएँ। अब अगर हम देखें तो मेंबर्स के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरली हमने क्या किया इस काउंसिल ने, अदर देन द रूटीन वर्क। हमने सेंटर ऑफ एक्सेलेंस पे काम करना शुरू किया ताकि प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जा सके उनकी। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस में सबसे पहला प्रोग्राम विद द असिस्टेंस ऑफ डिजिटल इंश्योरेंस बोर्ड हमने डाटा एनालिटिक्स पे करवाया। उसके बाद हमने जो फर्दर काम किए इसके अंदर प्रोफेशनल ग्रूमिंग और डेवलपमेंट पे बहुत सारे वेबिनार्स वर्कशॉप्स कंडक्ट की अपने मेंबर्स के लिए। कॉन्वोकेशंस हम पहले सिर्फ ACA के लिए करते थे, अब FCA के लिए भी शुरू कर दी और प्रोफेशनल अकाउंटिंग एफिलिएट्स के भी शुरू कर दी। एंड जो मेजर एक चेंज आई, पहले हम स्टेज पे नहीं बुलाते थे फैमिलीज़ को। मेरा ये ख्याल है कि ये जो सक्सेस होती है CA की, ये इंडिविजुअल की नहीं होती, ये पूरी फैमिली की होती है। तो हमने फैमिलीज़ को भी इन्वाइट करना शुरू कर दिया और एक फैमिली अफेयर इसको बना दिया गया। जॉब पोर्टल पे काम किया, काफ़ी कंप्लीट कर लिया हुआ है। वी आर अबाउट टू लॉन्च इट, जिसमें हम प्रोफाइल्स मैनेज कर रहे हैं मेंबर्स के, और इंडस्ट्री को हम देंगे कि वो एक्सेस लें हमारे जॉब पोर्टल के ऊपर, डाटा के ऊपर, रेलेवेंट डाटा विद द कंसेंट ऑफ मेंबर्स, और वहाँ से रेलेवेंट प्रोफाइल्स वो सर्च कर सकें फॉर द जॉब अपॉर्चुनिटीज़। हमने इसके साथ मेंटोरिंग को रीलॉन्च किया और एक्सपेंड भी कर दिया। प्रोफेशनल अकाउंटिंग एफिलिएट्स के लिए भी अब हम मेंटोरिंग करने जा रहे हैं। कमिटीज़ में जहाँ तक था, वी थॉट कि जो हमारा प्रोफाइल है मेंबरशिप का इस वक्त एज वाइज जेंडर वाइज, उसकी बेसिस पे हमने 2 चेंजेस की। एक तो हमने तकरीबन हर कमेटी में जहाँ भी पॉसिबल था फीमेल्स को भी इंक्लूड किया। दूसरा, हमने यंग मेंबर्स को भी इंक्लूड करना शुरू कर दिया। 1 से 2 मेंबर हर कमेटी में तकरीबन हमने लिए हुए। तो दिस वाज फॉर द कलेक्टिव विजडम कि यंग जनरेशन क्या सोच रही है, जो मिडवे में हैं वो क्या कर रहे हैं, जो सीनियर मोस्ट एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनका एक कॉम्बो बना के हमने कमेटीज़ का स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। हमने थोड़ा सा फोकस किया इंटरनेशनल बॉडीज़ के ऊपर भी, और वहाँ भी तकरीबन हर बॉडी के ऊपर हमारी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है, जैसे कि आप साइट पे देख सकते हैं। हमने चूँकि ऑनलाइन एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो गई, कोविड ज़्यादा था, हमने ऑनलाइन इंटरव्यू की फैसिलिटी भी मेंबर्स के लिए क्रिएट की एट ICAP, कि वो वहाँ पे आके अपने इंटरव्यूज़ दे सकें जहाँ भी एम्प्लॉयर उनका नेक्स्ट है। ऑन टॉप हमने जो CPT कंप्लाइंट हमारे मेंबर्स थे उनके लिए फ्री ICAP सर्विसेज हमने ऑफ़र कर दी। बहुत सारी सर्विसेज थी,
जो पेड होती थी हमने उनके लिए फ्री कर दी। उसके अलावा इस दफ़ा हमने मॉडल बजट भी प्रेजेंट किया फॉर द फर्स्ट टाइम। उसका भी फेडरल गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट ने अप्रिशिएट भी किया उसको। फिर सबसे बड़ी जो चीज़ थी इस वक्त करंटली वो थी इलेक्शन कंडक्ट करवाना। कोविड मौजूद था, इलेक्शन भी था, वी वांटेड कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन भी मेंबर्स की इसके अंदर हो, तो हम ई वोटिंग की तरफ चले गए। हमने कहा जी आप ई वोटिंग के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। माशाल्लाह इस दफ़ा 68% वोटर्स ने पार्टिसिपेट किया। 68 का 93% जो थे दे वर फ्रॉम ई वोटिंग मोड, उस मोड से उन्होंने आके वोट अपना किया। प्रैक्टिसिंग मेंबर्स हमारे सर का ताज हैं। इनकी ऑडिट की हुई रिपोर्ट जो है उसकी वैल्यू डिटरमिन करती है कि हमारी सोसाइटी में रिस्पेक्ट क्या होगी। बाय एंड लार्ज ऐसा ही होता है। उसके लिए भी हमने काम किया। एक तो हमने ये किया कि जो प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं हमारे वहाँ पे फर्म्स के साथ, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए हमने फर्म्स को ऑफ़र कर दिया कि आइए ICAP की फैसिलिटीज़ को साल में 2 दफ़ा यूज़ करें फ्री ऑफ कॉस्ट और डेवलपमेंट करें अपने स्टूडेंट्स की। उसके अलावा हमने नॉन QCR फर्म्स के लिए प्रैक्टिस सपोर्ट प्रोग्राम डिवाइस किया और उसको लॉन्च किया कि जो नॉन QCR फर्म्स हैं उसकी एडवाइजरी हम करेंगे, उनकी फाइल्स रिव्यू करेंगे, उनको गाइड करेंगे कैसे आपने क्वालिटी इंप्रूव करनी है। इसके साथ साथ QCR डिपार्टमेंट को हमने रीस्ट्रक्चर किया ताकि हम बेहतर से बेहतर सर्विस दे सकें। टेक्निकल डिपार्टमेंट पे और फोकस किया और टेक्निकल सर्विसेज को इम्प्रूव किया हमने। जो कोविड था उसका इम्पैक्ट हर फर्म के ऊपर था। हमने ये किया कि जिन्होंने नई प्रैक्टिस शुरू की थी उनको फ़ी में रिडक्शन दी, प्रैक्टिस फ़ी में एंड मेंबरशिप फ़ी में भी रिडक्शन दी। देन हमने ऑडिट प्रैक्टिस बुकलेट इशू की प्रैक्टिसिंग मेंबर्स के लिए। इन सारी चीज़ों के साथ हमने इस्लामाबाद में अपनी प्रेजेंस इन्हेंस की मैनीफोल्ड विद ऑल द मिनिस्ट्रीज। ऑन टॉप लास्ट जो है मेन चीज़ वो ये थी कि हमने 3 डायरेक्टिव इशू किए रिसेंटली। एक डायरेक्टिव था ड्यू टू कोविड एंड टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन एंड एवरीथिंग वी थॉट के मेंबर का प्रेजेंट होना ज़रूरी नहीं है अपने ऑफिस के अंदर, वो ऑफलाइन बैठ के भी काम कर सकते हैं। उसके लिए हमने डायरेक्टिव इशू किया। उसके अलावा हमने लाइसेंसिंग रिजीम के ऊपर काम किया कि आपके जो लाइसेंसिंग है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, उसको मैनीफोल्ड एनहेंस किया। तीसरी जो चीज़ थी विच इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि जो फेक रिपोर्ट्स मार्केट में फिर रही होती हैं, जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं है, ऑथराइज भी नहीं है और रिपोर्ट इशू कर रहे होते हैं और उसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था, मैकेनिज्म नहीं था वेरीफाई करने का। उसके लिए हमने UDIN एक प्रोग्राम लॉन्च किया। हर ऑडिट रिपोर्ट के लिए अब ये ICAP के पोर्टल से इंगेजमेंट पार्टनर को लेना पड़ेगा, अपनी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर इसको लगाएगा और जो स्टेक होल्डर्स हैं मेन वो हमारे पोर्टल पे लॉगिन करके वेरीफाई भी कर सकेंगे ये रिपोर्ट वाकई इशू भी हुई है या नहीं और प्रैक्टिसिंग मेंबर ने की है या नहीं। स्टूडेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनके लिए हमने कुछ काम किए इस दफ़ा नए। एक तो हमने ई मार्किंग में आ गए। ई मार्किंग सिस्टम के थ्रू हम 2 वीक रिजल्ट को अर्ली डिक्लेयर करने में कामयाब हो गए। ऑनलाइन क्लासेस हमने स्टूडेंट्स के लिए की एग्जाम फोकस्ड। उसके अलावा फॉर्म सबमिशन हमने ऑनलाइन कर दी। जो स्टडी मटेरियल था वो डोर स्टेप पे डिलीवर करना शुरू कर दिया। सिर्फ यही नहीं किया, हमने लाइब्रेरीज को 7 डेज अ वीक कर दिया और लाइब्रेरीज में ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर दी। ऑन टॉप स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑनलाइन इंटरव्यूज़ देने उनके लिए भी फैसिलिटी क्रिएट कर दी गई सो दैट दे कैन कम एंड सिट देयर एंड हैव अ गुड एनवायरनमेंट टू अपीयर इन द इंटरव्यू। इनके लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट ग्रूमिंग की वर्कशॉप्स कंडक्ट की हमने। बहुत सारी नई चीज़ हम लेके आए थे। रिक्रूटमेंट फैसिलिटेशन शुरू कर दी इनके लिए, वो भी जॉब पोर्टल में पहले जिक्र कर चुका हूँ मेंबर्स के लिए, उसी के थ्रू हम ये भी कर रहे हैं। एंड नई एजुकेशन स्कीम भी हमने लॉन्च की है इस वक्त 8 साल के बाद। 2013 में पहली आई थी, उसके बाद अभी लॉन्च की है। जो सबसे मेन पॉइंट है उसके अंदर एक तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन काइंड ऑफ एजुकेशन मटेरियल है ये। उसके अलावा पहले 1.5 साल के बाद आर्टिकल्स के एग्ज़ाम ड्यू होता था फर्स्ट,
अब स्टूडेंट 1 साल के बाद भी एग्जाम दे सकेगा। इन सारी चीज़ों के अलावा हम जो एक और काम किया स्टूडेंट्स के लिए हमने, वो ऑनलाइन एग्जाम थे। कोविड आ गया, कोविड की वजह से इन पर्सन एग्जाम नहीं हो सकते थे। उसके अलावा हम ऑलरेडी इसको प्लान कर रहे थे और पिछले काउंसिल में भी ये काम शुरू हुआ था। इस वक्त इन पर्सन एग्जाम भी हो रहा है, ऑनलाइन एग्जाम भी हो रहा है। आप जर्मनी में बैठ के भी एग्जाम दे सकते हैं, आप अमेरिका में बैठ के भी एग्जाम दे सकते हैं। आपको पता है कि स्टेक होल्डर्स की इंगेजमेंट के बगैर इम्प्रूव नहीं किया जा सकता किसी चीज़ को। उसके लिए मैंने प्रेसिडेंट बनते ही प्रेसिडेंट कनेक्ट के नाम से प्रोग्राम्स शुरू किए। I connected with general membership, with practicing members who are QCR rated firms, with non-QCR firms, with TOs, with non-TO firms, and with students, trainee students, CAF students, वो students भी जो scholarship ले रहे थे उनके साथ interact किया, learning providers के साथ interact किया, और जो मेंबर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टूडेंट्स MRS उन सब के साथ भी कनेक्ट किया। जो स्टूडेंट्स ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर उनके साथ भी कनेक्ट किया। इन सब से फीडबैक लिया कि व्हाट दे फील। बहुत सारे दोस्त स्टूडेंट्स और मेंबर्स भी ये पूछते हैं कि कैसा लगता है प्रेसिडेंट होना। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड माई ऑब्वियस आंसर इज इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एंड प्लेयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। जिस इंस्टीट्यूट में आप स्टूडेंट थे और वहाँ पे आप काउंसिल में आए, डिसीजन मेकिंग से इम्प्लीमेंटेशन में आए, प्रेसिडेंटशिप में आए, और प्रेसिडेंट बनके आपने वैल्यू क्रिएट करने की जो एक अपॉर्चुनिटी थी उसको यूटिलाइज किया, और स्टेक होल्डर्स के लिए, मेंबर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो भी वैल्यू आप क्रिएट कर सकते थे आपने करने की कोशिश की। इट्स अ बिग 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 मैटर ऑफ प्राइड एंड प्लेयर। एट द सेम टाइम यस, मैं मेंटोरिंग भी करता हूँ, ICAP के लिए भी करता हूँ, अदरवाइज भी करता हूँ। पिछले 1 साल में बिल्कुल मैं टाइम नहीं दे सका, आई नो इट। आई विल बी अवेलेबल आफ्टर द प्रेसिडेंटशिप। 28 को इंशाल्लाह मैं हैंड ओवर करूँगा इंस्टीट्यूट। उसके बाद यू कैन ऑलवेज रीच मी ऑलवेज थ्रू व्हाट्सएप मैसेज, एंड व्हाट्सएप मैसेज इज अवेलेबल ऑन योर स्क्रीन 0345 411 000। यू आर ऑलवेज वेलकम फॉर लाइफ टाइम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।